नमस्ते। आज हम ब्रह्मसूत्र के पहले 10 सूत्रों को समझेंगे, जिनका भाष्य आदि शंकराचार्य ने किया है। ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है, जो उपनिषदों के गूढ़ तत्वों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। शंकराचार्य का भाष्य इसे और स्पष्ट करता है। हम इसे सरल शब्दों में समझेंगे ताकि हर कोई इन गहरे विचारों को आसानी से ग्रहण कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत्र 1 अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अर्थ अब इसलिए ब्रह्मा के बारे में जिज्ञासा, जानने की इच्छा। विवरण यह पहला सूत्र ब्रह्मसूत्र की शुरुआत है। अथातो का अर्थ है अब इसलिए। इसका मतलब है कि जब व्यक्ति संसार की क्षणभंगुरता को समझ लेता है, तब उसके मन में परम सत्य ब्रह्मा को जानने की इच्छा जागती है। शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा वह सत्य है जो सृष्टि का आधार है, जो अनंत और शाश्वत है। इस सूत्र में हमें बताया जाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें ब्रह्मा तक ले जाए। उदाहरण जैसे कोई यात्री रास्ता भटक कर थक जाता है और फिर सही रास्ते की खोज शुरू करता है, वैसे ही संसार के दुखों से थककर हम ब्रह्मा की खोज शुरू करते हैं। सूत्र 2 जन्माद्यस्य यतः। अर्थ जिससे इस विश्व का जन्म, स्थिति और लय होता है। विवरण यह सूत्र बताता है कि ब्रह्मा ही वह कारण है जिससे यह विश्व उत्पन्न होता है, टिका रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है। शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा न केवल सृष्टि का रचयिता है, बल्कि वह उसका आधार और अंतिम गंतव्य भी है। यह विश्व ब्रह्मा की माया से प्रकट होता है, लेकिन ब्रह्मा स्वयं इससे अछूता रहता है। उदाहरण जैसे मकड़ी अपने जाले को बनाती है और फिर उसे अपने में समेट लेती है, वैसे ही ब्रह्मा इस विश्व को रचता और लय करता है। सूत्र 3 शास्त्रयोनित्वात्। अर्थ क्योंकि शास्त्र ही इसका, ब्रह्मा का आधार है। विवरण शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा को जानने का सही साधन वेद और उपनिषद जैसे शास्त्र हैं। ये शास्त्र हमें ब्रह्मा के स्वरूप को समझाते हैं। हमारी बुद्धि और इंद्रियां सीमित हैं, इसलिए शास्त्रों के बिना हम ब्रह्मा को नहीं समझ सकते। उदाहरण जैसे हमें अनजान जगह का रास्ता ढूंढने के लिए नक्शे की जरूरत पड़ती है, वैसे ही ब्रह्मा को जानने के लिए शास्त्र हमारा नक्शा है। सूत्र 4 तत्व समन्वयात्। अर्थ परंतु वह ब्रह्मा सभी शास्त्रों में समन्वय, संगति के द्वारा जाना जाता है। विवरण यह सूत्र बताता है कि विभिन्न उपनिषदों में ब्रह्मा के बारे में जो बातें कही गई हैं, वे सब एक ही सत्य की ओर इशारा करती हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि शास्त्रों में कोई विरोध नहीं है, सभी एक ही ब्रह्मा को अलग अलग तरीके से समझाते हैं। उदाहरण जैसे अलग अलग लोग एक ही पहाड़ को अलग अलग कोणों से देखते हैं, लेकिन पहाड़ वही रहता है, वैसे ही शास्त्र ब्रह्मा को अलग अलग दृष्टिकोण से बताते हैं। सूत्र 5 ईक्षतेर्ना शब्दम। अर्थ क्योंकि सृष्टि के पहले विचार, संकल्प होता है, यह शब्दरहित निर्गुण नहीं है। विवरण कुछ दार्शनिक कहते हैं कि ब्रह्मा निर्गुण, बिना गुणों वाला है और सृष्टि की रचना नहीं करता। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं कि उपनिषदों में ब्रह्मा को सृष्टि का संकल्प करने वाला बताया गया है। इसका मतलब है कि ब्रह्मा में सृष्टि की इच्छा या संकल्प करने की शक्ति है। उदाहरण जैसे कोई चित्रकार पहले मन में चित्र की कल्पना करता है, फिर उसे बनाता है, वैसे ही ब्रह्मा सृष्टि की रचना का संकल्प करता है। सूत्र 6 गौणश्चिन्ह सन्नात्ति। अर्थ यदि ब्रह्मा गौण मायिक हो तो वह सन्नात्ति, सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। विवरण यह सूत्र उन लोगों का खंडन करता है जो कहते हैं कि ब्रह्मा केवल माया का हिस्सा है। शंकराचार्य कहते हैं कि यदि ब्रह्मा केवल मायिक या असत्य होता, तो वह सृष्टि का कारण नहीं बन सकता। ब्रह्मा सत्य है और माया उसकी शक्ति है।
उदाहरण जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता, वैसे ही सत्य ब्रह्मा के बिना सृष्टि नहीं हो सकती। सूत्र 7 तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्। अर्थ क्योंकि उस ब्रह्मा में निष्ठा रखने से मोक्ष की प्राप्ति का उपदेश है। विवरण शंकराचार्य कहते हैं कि उपनिषदों में बार बार बताया गया है कि ब्रह्मा के ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। यदि ब्रह्मा सत्य न होता तो मोक्ष का मार्ग भी असंभव होता। ब्रह्मा में ध्यान और भक्ति से हम बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। उदाहरण जैसे सही चाबी से ताला खुलता है, वैसे ही ब्रह्मज्ञान से मोक्ष का द्वार खुलता है। सूत्र 8 हेयंच तद्वद विशेषणात्। अर्थ और वह ब्रह्मा विशेष रूप से बताया गया है। विवरण उपनिषदों में ब्रह्मा को सत्य, ज्ञान और अनंत के रूप में वर्णित किया गया है। शंकराचार्य कहते हैं कि ये विशेषताएं ब्रह्मा को अन्य चीजों से अलग करती हैं। यह सूत्र पुष्टि करता है कि ब्रह्मा का स्वरूप स्पष्ट और विशिष्ट है। उदाहरण जैसे सूरज को उसकी रोशनी से पहचाना जाता है, वैसे ही ब्रह्मा को उसके गुणों से जाना जाता है। सूत्र 9 स्वाप्ययात्। अर्थ क्योंकि वह स्वयं में और दूसरों में समाहित है। विवरण ब्रह्मा न केवल सृष्टि का कारण है, बल्कि वह स्वयं सृष्टि के रूप में भी मौजूद है। शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा आत्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी में और विश्व के रूप में बाहर भी है। उदाहरण जैसे सोना आभूषणों में और स्वयं में भी मौजूद रहता है, वैसे ही ब्रह्मा सृष्टि में और उससे परे भी है। सूत्र 10 गति सामान्यात्। अर्थ सामान्य गति उद्देश्य के कारण। विवरण यह सूत्र बताता है कि सभी शास्त्रों का एक ही उद्देश्य है, ब्रह्मा का ज्ञान देना। शंकराचार्य कहते हैं कि चाहे कोई भी उपनिषद हो, सभी का लक्ष्य एक ही है, हमें ब्रह्मा तक पहुंचाना। उदाहरण जैसे कई रास्ते एक ही मंजिल की ओर जाते हैं, वैसे ही शास्त्र अलग अलग मार्गों से ब्रह्मा तक ले जाते हैं। समापन। ये थे ब्रह्मसूत्र के पहले 10 सूत्र और उनके शंकर भाष्य की सरल व्याख्या। ये सूत्र हमें यह समझाते हैं कि ब्रह्मा ही इस सृष्टि का आधार है और उसे जानने का रास्ता शास्त्रों और आत्मचिंतन से होकर जाता है। अगले भाग में हम और सूत्रों को समझेंगे। धन्यवाद और नमस्ते।